नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने से पहले बढ़ जाएगा 70% डीए। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा आर्थिक अनुमानों और जानकारों की माने तो 8वें वेतन आयोग के अमल में आने से पहले महंगाई भत्ते यानी कि डीए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 70% के बड़े आंकड़े को पार कर सकता है। फिलहाल जनवरी 2026 तक डीए के 60% के करीब पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें समय समय पर होने वाली बढ़ोतरी इसे और ऊपर ले जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो जुलाई 2025 में डीए 58% था और अब जनवरी 2026 की छमाही के लिए इसमें 3 से 5% तक के इजाफे की संभावना है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में अभी 2027 के मध्य तक का समय लग सकता है, तब तक मिलने वाली 2-3 अतिरिक्त वृद्धियां महंगाई भत्ते को 70% के स्तर तक पहुंचा देगी। जनवरी 2026 की बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान होली के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन इसे 1 जनवरी से लागू माना जाएगा और पिछला बकाया एरियर भी दिया जाएगा। वेतन में इस बड़े बदलाव के पीछे मर्जर और फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होगा। जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर निकल जाता है तो अक्सर इसे मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग उठती है। अगर ऐसा होता है तो मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए समेत दूसरे भत्ते भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, क्योंकि वे सीधे बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। सबसे बड़ी राहत न्यूनतम वेतन को लेकर मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि नए वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 34,000 से 41,000 रुपये के बीच हो सकती है। ये बदलाव मध्यम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार ला सकता है।